हुकूमत को बजट पास कराने का चैलेंज, बिलावल भुट्टो के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक खदशात। सिंध को NFC से रकूम की अदायगी के मुतालबात लिए कुछ देर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों पार्टियों में तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने का इम्कान। वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर भी बातचीत मुतवक्के। वज़ीर आज़म की मावनत राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल करेंगे। पीपल्स पार्टी वफ्द में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर भी वफ्द में शामिल होंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। 5 दिन तवील दौरानिए के इजलासों में बहस जारी रहेगी। हुकूमत 30 जून तक बजट मंजूर कराने के लिए पुरुमीद। हुकूमत ने बजट मंजूर कराने के लिए हिकमत अमली बना ली। अपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान रखना अंदाजी ना करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के निफास पर नजरसानी किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इत्तलाक निजी इदारों में भी कराने के इकदामात की मंजूरी ली जाएगी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 78,000 की हद उबूर कर गया। इंडेक्स 1900 पॉइंट्स इजाफे से 78,613 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने PTI के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोधा के जज के खत पर लाहौर हाई कोर्ट का असखुद नोटिस। DSP, ROCTD और SHO सरगोधा को नोटिस जारी कर दिए गए। ATC के खतूत सुप्रीम कोर्ट को इरसाल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने जज को हिरासा करने की समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अफसरान ने वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोककर उनकी आईनी और कानूनी हुकूक को मुतासिर किया। उनको शो कॉज नोटिस और तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाते हैं। तहरीरी हुक्म। वकला के बहिमाना कत्ल पर किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वकला के कत्ल हुकूमत के लिए टेस्ट केस हैं। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए वकला ने हमेशा हर रस्ते का किरदार अदा किया। आजम नज़ीर तारड़ का अटक बार से खिताब। वफाकी वजीर कानून की वकला के कत्ल की शदीद मजम्मत। वाज़े किया वकला को ताकत के जोर पर दबाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। नून लीग का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है। 45 जियाले अरकान हुकूमत की लाइफ लाइन है। पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी लीगी क़यादत आज जेलों में होती। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा का दावा। हनीफ अब्बासी को तफरीक और इंतशार की सियासत को बंद करने का मशवरा। पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ आइंदा बयानबाजी पर मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैक मेलिंग बंद करे। अकेले नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी क़यादत भी अडियाला जेल जाएगी। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज राजा का रद्द-ए-अव्वल। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के रेड जोन में दाखिल हो गया। अब तमाम तर वसाइल बरूए कार लाकर इससे निमटना होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। NDMA को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सूबों के साथ मरबूत सिस्टम बनाने की हिदायत। प्रोजेक्ट नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में खिताब के दौरान बेहतरीन अफरादी कुव्वत के लिए तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर। NDMA का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक वज़ा करदा निज़ाम दीगर शोबों के लिए भी रोल मॉडल करार। सदर आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा दौरे पर आज गवादर पहुंचेंगे। अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी और आला हुकाम शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी और स्मगलिंग से मुताल्लिक इकदामात का जायजा लिया जाएगा। कंटकोट में डाकुओं का गंडेर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। तीनों पुलिस एहलकारों का ताल्लुक कराची से है। घोटकी के 3 नौजवान सखर जाते हुए अगवा। डाकुओं का 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा। मुखवियों में जावेद, खालिद और फरमान शामिल। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। वाइस चेयरमैन वासा और MD वासा के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। तमाम एमरजेंसी कैंप्स पर स्टाफ और मशीनरी को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। जेहलम में बारिश के साथ ओले भी पड़े। बिहाड़ी और बहावल नगर में बारिश। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में आंधी और तूफान। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और नर्सेस का एहतजाज। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद कर दी। शहर के अलावा दूर दराज से आए मरीज भी रुल कर रह गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के माफी मांगने तक OPDs बंद रहेंगी। यंग डॉक्टर्स का ऐलान।
خانیوال کے سرکاری اسپتال میں نرس کی گرفتاری کے خلاف ملتان اور سرگودھا کے اسپتالوں میں نرسوں کا احتجاج۔ مظاہرین کا نرس کی رہائی کا مطالبہ، احتجاج کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال خانیوال میں گزشتہ ہفتے غلط انجیکشن سے 3 بچوں کی ہلاکت پر نرس اقصیٰ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سندھ میں اسمارٹ سرویلنس سسٹم اور پولیس ہیلتھ کارڈ کا افتتاح۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 40 ٹول پلازا پر نصب کیمرے سی پی او کراچی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے منسلک ہو گئے۔ 400 جدید کیمروں سے سڑکوں کی نگرانی ہوگی، مفرور مجرموں کی گرفتاری میں مدد مل سکے گی۔ کچے سمیت کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر جلد قابو پا لیں گے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا دعویٰ۔ مسلسل 72 گھنٹے تک زیرو ویسٹ مشن کی کامیابی اشتراک کار کی بہترین مثال ہے۔ آلائشیں صاف کر کے فنائل اور ارک گلاب ملے پانی سے سڑکیں دھونے کا عمل نئی جدت ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیان۔ کراچی میں پہلی مرتبہ کلیکشن پوائنٹس کو کلیئر کرنے کے بعد ارک گلاب سے دھویا گیا۔ شہر کی سڑکوں کو بھی ارک گلاب سے دھویا گیا۔ میئر کراچی کی پریس کانفرنس۔ لاہور کی غالب مارکیٹ میں مکان سے بہن بھائی کی لاشیں برآمد۔ گھر میں صرف دونوں بہن بھائی رہائش پذیر تھے، لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل۔ سعودی عرب میں دوران حج گرمی کی شدت سے جاں بحق حاجیوں کی تعداد 922 ہو گئی۔ جان سے جانے والوں میں سے بیشتر کا تعلق مصر سے ہے۔ 2000 سے زائد کو ہیٹ اسٹروک ہوا۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد پاکستانی حجاج کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لاہور میں 345 اور ملتان میں 159 حجاج واپس پہنچ گئے۔ آج 7 پروازوں کے ذریعے 4 شہروں میں مجموعی طور پر 1200 حجاج واپس پہنچیں گے۔ متحدہ عرب امارات مسلسل تیسرے سال امیر ترین افراد کا مسکن بننے کو تیار۔ رواں سال کی آخر تک دنیا بھر سے 6700 امیر افراد کے یو اے ای منتقل ہونے کی توقع۔ امریکہ دوسرے اور سنگاپور کے تیسرے نمبر پر آنے کا امکان۔ لاہور فری وائی فائی سروس کے دائرہ کار میں توسیع، شہر کے مزید 100 پوائنٹس پر سروسز شروع کر دی گئیں۔ بانگا منڈی، ملتان روڈ، بند روڈ، چوہنگ، شاہپور کانجرا، سندر سمیت ویلنشیا اور دیگر علاقے شامل۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں آج بھارت اور افغانستان مد مقابل ہوں گے۔ انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ نے بھی امریکہ کو ہرا دیا۔ یویفا یورو فٹ بال چیمپئن شپ میں ایک اور دلچسپ مقابلہ۔ اسکاٹ لینڈ اور سوئٹزرلینڈ کا میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-1 گول سے برابر۔ دوسرے میچ میں جرمنی نے مسلسل دوسری فتح حاصل کر لی۔ ہنگری کو 2-0 سے شکست کا سامنا۔ اور ایک بار مسکرا دو کی فرمائش کرنے والی معروف غزل گائک منی بیگم نے زندگی کی 69 بہاریں دیکھ لیں۔ ان کی گائی ہوئی غزلیں بزرگوں اور نوجوانوں میں یکساں مقبول۔